आज बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, हम आपको लाइव तस्वीरें यहाँ से दिखा रहे हैं। और सिंधिया ठीक अपने घर से करीब 25 मिनट पहले निकले थे और यहाँ पर वो भाजपा मुख्यालय पहुँच गए हैं और भाजपा मुख्यालय में यहाँ पर इंतजाम पूरा कर लिया गया है। और वो आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में यहाँ पर आज वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। हालांकि कल से अब तक उन्होंने किसी मीडिया से बात नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि जो भी उनकी बातें रखनी थी अब तक वो उन्होंने बात नहीं की है। लेकिन आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात, जो पीछे आप देख सकते हैं ये वो हॉल है जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ देर बाद शुरू होने वाली है और सिंधिया इस वक्त बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। और माना जा रहा है कि जो अभी तक उन्होंने बात नहीं रखी, अपने सामने खुल के जो उन्होंने बात नहीं की है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो अपनी बात आज सबके सामने रखेंगे। दलित तो जैसे कि आप जानकारी भी दे रहे हैं, खुलकर वो अपनी बात रखेंगे। क्या ये माना जाए, संभावित है कुछ धमाके हो जाएं? बार बार इस तरह की खबर आ रही थी, उपेक्षा की खबर आ रही थी और ये भी कहा जा रहा था कि वो मिलने का वक्त मांग रहे थे, वक्त नहीं मिल रहा था। ऐसे कुछ बातें निकलकर सामने आ सकती हैं? देखिए, ऐसी कुछ बातें सामने आ रही थी। उनके कुछ करीबी जो मित्र हैं, उन्होंने कल एक फेसबुक पोस्ट के जरिए कहा था कि सिंधिया से बातचीत के दौरान सिंधिया ने उनको बताया कि पिछले कुछ वक्त से लगातार वो कोशिश कर रहे थे आलाकमान से मुलाकात करने की, लेकिन वो मुलाकात का समय उनको नहीं दिया गया। तो इन तमाम बातों को लेकर, क्योंकि कमलनाथ से उनकी क्या दुनिया रही, किस तरह से नाराजगी बढ़ी है पिछले कुछ दिनों में, ये देखना दिलचस्प होगा कि वो इस पूरे मामले को लेकर क्या कहते हैं। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, तमाम जो नेता हैं बीजेपी, माफ़ कीजिए कांग्रेस मध्य प्रदेश के, तो उनसे दूरियां किस तरह से बढ़ी हैं। और क्योंकि वो करीबी रहे हैं सोनिया गांधी के भी, राहुल गांधी के भी, तो उनके साथ जो संबंध रहे हैं वो किस तरह से पिछले कुछ महीनों में वो बदलाव हुआ है। आपको दिखा दें कि यहाँ से अब से कुछ ही देर में सिंधिया यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। पूरा मीडिया यहाँ पहुँच चुका है और उनका इंतजार फिलहाल हो रहा है। जफर इस्लाम उनके साथ हैं और अब से कुछ ही देर बाद वो यहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन हॉल है वहाँ पर वो पहुँचेंगे। उनकी और प्रेसिडेंट जो हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में यहाँ पर वो भाजपा फॉर्मली आज ज्वाइन करने वाले हैं। एक बड़ा सेटबैक है, एक बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए आज के दिन, जहाँ पर एक इतना बड़ा नेता जो पिछले 18 सालों से कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ था, कांग्रेस के लिए काम कर रहा था, न सिर्फ मध्य प्रदेश के स्तर पर बल्कि नेशनल लेवल पर भी। राहुल गांधी के साथ भी उनको देखा गया है, सोनिया गांधी के साथ भी वो काफ़ी करीब रहे हैं। हमने तस्वीरें देखी हैं पार्लियामेंट में उनके साथ, जब जिस तरह से वो उनके साथ वो रहते थे, उनसे बातचीत करते थे, बगल में बैठ के उनको सपोर्ट भी करते थे। लेकिन अब जिस तरह से ये राजनीतिक उलटफेर हुआ है, तो ये देखना होगा कि अब इस पूरे इन तमाम पहलुओं पर वो आज अपनी बात क्या रखते हैं। सिंधिया, आपको एक बार फिर बता दें कि यहाँ पर भाजपा मुख्यालय पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर में वो ये इसी रास्ते से गुजरेंगे, यही वो दरवाज़ा है जहां से वो अंदर आएंगे और वो यहां से सीधा कॉन्फ्रेंस हॉल जाएंगे। जेपी नड्डा उनके साथ होंगे और तमाम सवाल जो हैं जिनका अब तक जवाब नहीं आया है। हालांकि कल जब उन्होंने बात की थी हमसे, तो उन्होंने कहा था कि वो जो हैं अपनी बात अपने त्यागपत्र के जरिए रख चुके हैं, इससे ज़्यादा उनको कुछ नहीं बोला। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उम्मीद करते हैं कि उनके संबंध किस तरह के रहे हैं पिछले कुछ दिनों में कमलनाथ के साथ, दिग्विजय सिंह के साथ, और आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्या जिम्मेदारियां दी जाती हैं, ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। ये बहुत अहम ये बात रहेगी कि क्या जिम्मेदारियां उनको दी जाती है। माना जा रहा है कि उनको राज्यसभा भेजा जा सकता है, वो जल्द ही नॉमिनेशन भी इसके लिए फाइल करेंगे और बाद में मोदी कैबिनेट में भी उनको शामिल किया जा सकता है जब एक्सपेंशन होता है। तो कुल मिला के तमाम सवाल हैं, इनके जवाब अब तक मिले नहीं है और माना जा रहा है कि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इन सवालों के जवाब मिल सकते हैं। हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पर बीजेपी हेडक्वार्टर में। प्लीज। और फिलहाल सिंधिया अंदर पहुंच चुके हैं, कुछ लोगों से वो मुलाकात कर रहे हैं। जी ललित, एक वो दौर कि जब नेम प्लेट इनकी एआईसीसी में लगी, तो प्रियंका गांधी की जब लगी तो ऐसा लगा साइड वाली नेम प्लेट निकाल दी जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। एक रिश्तों का वो दौर, साथ मिलकर काम किया, एक ही कमरा अलॉट हुआ, और आज ये दौर कि दुनिया भुला के तुमसे मिला हूं, निकली है दिल से दुआ, रंग दे तू मोहे गेरुआ, ये पूरे देश की सियासत में तब्दीली लाएगी। शैलेंद्र जी,
बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा कि अब जो रिश्ते हैं वो बदल रहे हैं और न सिर्फ आज जो कांग्रेस मुख्यालय है बल्कि जो कांग्रेस का मुख्यालय मध्य प्रदेश में भी है वहाँ से भी उनका नेमप्लेट हटा दिया गया है। हमें वो तस्वीरें भी याद हैं जहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा और साथ में ज्योतिरादित्य सिंधिया कैंपेनिंग कर रहे थे पिछले कुछ समय पहले यूपी चुनाव के लिए और उनको भारी जिम्मेदारी दी गई थी। हालांकि यूपी में कांग्रेस को बहुत फायदा नहीं हुआ, वहाँ पे तो बीजेपी मेजॉरिटी के साथ सरकार में आई, लेकिन जो एक दर्जा दिया गया था, जो सम्मान दिया गया था सिंधिया को प्रियंका गांधी वाड्रा के बराबर में, एक ही ऑफिस को शेयर किया गया सिंधिया और वाड्रा के बीच में, लेकिन आज वहाँ से भी उनका नेम प्लेट हटा दिया गया है। और जाहिर तौर पर अब कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी भी जो हैं उनका कोई बयान अब तक सामने नहीं आया है। हालांकि राहुल गांधी से आज संसद में पूछा गया था इस पूरे मामले को लेकर कि उनका क्या कहना है, लेकिन राहुल गांधी इस पर कुछ नहीं बोले। लेकिन एक ट्वीट के जरिए उन्होंने सुबह प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जहां एक तरफ व्यस्त थे मध्य प्रदेश में एक चुनी हुई सरकार को गिराने में, वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय जो क्रूड ऑयल है प्राइसेस उसमें दाम गिरे हैं, तो ऐसे में उसका फायदा जनता तक पहुंचाना चाहिए। लेकिन सिंधिया से जो दूरियां बढ़ी हैं उसको लेके उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसको लेके कोई बड़ा जो कांग्रेस का नेता है सिंधिया के समर्थन में कुछ ऐसी आवाजें उठ रही हैं, यहाँ तक कि बॉक्सर विजेंद्र सिंह का भी बयान आया है कि कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि वो रूठ कर कोई यूं ही अपने घर से नहीं जाता है। तो जाहिर तौर पर जो अंदर की जो बातें हैं जो खुल के सामने अब तक नहीं आ पाई हैं, जो नज़दीकियाँ दूरियों में तब्दील हो चुकी हैं इतने समय से, वो क्यों हुआ, उसके पीछे क्या कारण था, क्यों सिंधिया ने अपने ट्विटर अकाउंट से कांग्रेस का नाम का शब्द हटा दिया, क्यों कमलनाथ ने जिस तरह का बयान दिया था कि अगर कोई सड़क पे उतरना चाहता है तो उतर जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता, क्या वही एक ऐसा बयान था जिसके चलते सिंधिया को आखिरकार ये कदम उठाना पड़ा? और क्यों सिंधिया के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बार बार वक्त मांगा आलाकमान से मुलाकात करने का, लेकिन उनको समय नहीं दिया गया? क्यों राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने सिंधिया से अपनी दूरियां बनाई? और क्यों ऐसा हो रहा है कांग्रेस में लगातार कि जो युवा ब्रिगेड है उसको कहीं ना कहीं वो तवज्जो नहीं मिल रही है? हमने ये भी देखा है कि राहुल गांधी ने 2019 के चुनाव के बाद इस्तीफा दिया था अध्यक्ष पद से और कहा था कि बड़े जो नेता हैं, जो सीनियर लीडर्स हैं, उनको भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो ऐसे में सिंधिया भी वो शख्स थे जिन्होंने इस्तीफा दिया था, जो उनको जिम्मेदारी दी गई थी यूपी के लिए। उसके बाद सिंधिया ने भी उससे इस्तीफा दिया था। तो ऐसे में क्या वजूहत रही हैं, क्या वो कारण रहे हैं जिसके चलते आज आखिरकार सिंधिया को भाजपा का दामन थामना पड़ा? लेकिन एक तरफ जहां ये कांग्रेस के लिए बड़ा सेटबैक है, वहीं बीजेपी के लिए भी अब एक बड़ा बेनिफिट इसलिए भी होगा कि सिंधिया एक युवा नेता है और जाहिर तौर पर एक पॉपुलर चेहरा है वो मध्य प्रदेश का। तो ऐसे में मध्य प्रदेश की सियासत और कैसे मजबूत होगी बीजेपी के एंगल से, ये भी देखना दिलचस्प होगा। और ये भी साथ ही साथ कि सिंधिया को आने वाले वक्त में क्या जिम्मेदारियां दी जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि माना जा रहा है कि जो राज्यसभा है वहाँ से उनको टिकट दिया जाएगा और जल्दी वो नॉमिनेशन भी फाइल कर सकते हैं। कल सिंधिया भोपाल लौटने वाले हैं शाम 4 बजे। तो ऐसे में माना जा रहा है कि सिंधिया जो है वो राज्यसभा के जरिए राज्यसभा टिकट उनको दिया जाएगा, जिसके बाद वो राज्यसभा में जाएंगे और उनको बाद में जो बजट सेशन पार्लियामेंट का चल रहा है जब वो खत्म होता है उसके बाद सिंधिया को मोदी कैबिनेट में जगह भी दी जा सकती है। तो कुल मिला के ये रोड मैप है फिलहाल सिंधिया के आगे के पॉलिटिकल करियर का। लेकिन ये ज़रूर है कि इस पूरे फैसले से कहीं ना कहीं कांग्रेस को बहुत नुकसान हुआ है। हालांकि कांग्रेस के कुछ नेता ऐसे भी हैं जिसमें अशोक गहलोत भी शामिल हैं, जिन्होंने कल इस तरह का बयान दिया था कि सिंधिया ने न सिर्फ लोगों का विश्वास तोड़ा है बल्कि जो पार्टी आइडियोलॉजी है उसके साथ भी उन्होंने धोखा किया है। तो ऐसे लोगों को ऐसे शैलेंद्र जी, कांग्रेस का आपने जिक्र किया, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि लगातार मौके चूकती है कांग्रेस। सिंधिया रिजाइन करते हैं, धड़ाल से स्टेटमेंट आ जाता है कि उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। अगर कांग्रेस शुभकामनाएं दे देती तो शायद बड़ी लकीर खींचती। और जो लगातार एक ट्रोलिंग हो रही है कांग्रेस की, या नाराजगी जो युवा ब्रिगेड है वो नाराजगी जाहिर कर रही है, उससे कांग्रेस बचती, एक अपर हैंड मिलता सो अलग। अब सिंधिया शहादत दिखाएंगे सियासत में। देखिए, जाहिर तौर पर ये जो
झटका कांग्रेस को लगा है ये एक दिन का झटका नहीं है। जो सिंधिया के करीबी लोग हैं उनका ये कहना है कि मात्र एक राज्यसभा सीट के लिए सिंधिया इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकते हैं। ये बहुत समय से चल रहा है, ये नाराजगी बहुत समय से चल रही है और ये नाराजगी सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं है बल्कि कांग्रेस के अंदर खाने जो युवा नेता है उनको जो तरजीह नहीं दी जाती है वो एक बड़ा सेटबैक है। यही वजह है कि राहुल गांधी भी नाराज हुए थे। राहुल गांधी ने भी इसी वजह से, इसी नाराजगी की वजह से कि जो सीनियर नेता, जो पुराने वरिष्ठ नेता कांग्रेस के हैं वो स्पेस नहीं देते हैं जो युवा नेता है उनको। यही एक कारण हो सकता है कि जो सीनियर वर्सेस यंग ब्रिगेड जो कांग्रेस का है, जो ये दूरियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, इसको एड्रेस करने की सख्त जरूरत है कांग्रेस को कि अगर वो सर्वाइव करना चाहती है, क्योंकि ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो रहा है कांग्रेस के साथ। जहां एक तरफ मध्य प्रदेश में जो सरगर्मियां लगातार तेज हो रही हैं, वहां पर भी जो पॉलिटिक्स है वो तेज हो चुकी है। कुछ यहाँ एमएलएस कल देर रात दिल्ली पहुंचे जिनको मानेसर भेजा गया है, जो बीजेपी के विधायक हैं, वहीं जो कांग्रेस के विधायक हैं उनको जयपुर भेजा गया है। तो जाहिर तौर पर ये पॉलिटिक्स चलती रहेगी, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि कांग्रेस को अपना जो परिवार है उसको मजबूती के साथ एकजुट रखना होगा। अगर ये नहीं होता है, और लीडरशिप क्राइसिस पहले से ही कांग्रेस में देखने को मिल रही थी, अभी भी कुछ ऐसे नेता हैं जो चाहते हैं कि राहुल गांधी वापस उनको जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि राहुल गांधी बार बार ये कहते हैं कि युवाओं को मौका दिया जाना चाहिए। जो कोऑर्डिनेशन है, जैसे हमने राजस्थान में भी देखा है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो एक सम्मान है, वो बरकरार है। तो ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि युवा नेताओं को भी, युवा ब्रिगेड को भी बराबरी का जो है वो मिलना चाहिए, उनको मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसे में अगर किसी का कोई इशू हो, क्योंकि लगातार सिंधिया इस तरह के बयान दे रहे थे, हमने देखा था कि वो कह रहे थे हम यात्रा भी करेंगे, लोगों के मुद्दे उठाएंगे और जो वादे कमलनाथ सरकार ने किए हैं अगर वो पूरे नहीं होते हैं तो सड़कों पर उतरेंगे। उसी वक्त वो सही वक्त था कि कांग्रेस ऐसे में आगे आती, फायर फाइटिंग करती और ऐसे दावर नेता को, ऐसे सीनियर नेता जो 18 साल से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं उनको बनाने की कोशिश करती। जी, आप लगातार शैलेंद्र जी हमारे साथ बने रहे हैं, अनूप भी हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप, देरी की कोई खास वजह? अनूप, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो बताएं, देरी की कुछ खास वजह, कोई और मंत्रणा चल रही है? चलिए, लगातार हम अपडेट लेते रहेंगे। शैलेंद्र जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। इस घटना, सियासी घटना, उसके पीछे के सारे पहलुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। प्रवीण दुबे, न्यूज़ 18 के एडिटर मध्य प्रदेश, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और घटनाक्रम यहाँ पर भी तेजी से बदल रहा है, शायद शुरुआत होने वाली है। प्रवीण जी, होली का माहौल और दुनिया भुला के तुमसे मिला हूं, निकली है दिल से दुआ, रंग दे तू मोहे गेरुआ। बिल्कुल, और ये रंग दे तू मोहे गेरुआ वाला उम्मीद इनको, कांग्रेस को भी नहीं थी। दिग्विजय सिंह का बयान हमको याद रखना चाहिए जो कह रहा है कि उन्हें नहीं थी उम्मीद कि ऐसा हो सकता है। लेकिन ये बात जरूर है कि इसके मायने बहुत दूर तक जाएंगे ललित, बहुत दूर तक से मेरा आशय बीजेपी कांग्रेस दोनों के लिए। कैसे सीट बनेगी उनके लिए, मतलब पहले से एक भरी हुई बस है जो चल रही है बीजेपी की, खासतौर पर ग्वालियर संभाग की बस में कैसे सीट बनेगी, कैसे एकोमोडेट होंगे इतने सब नेता, ये एक बड़ा मसला है। लेकिन अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तय किया है तो वो कुछ सोच समझ के गए होंगे। आमतौर पर हम अपनी सामान्य चर्चा में कह देते हैं कि भाई डील हुई होगी, तो डील हुई होगी, सामान्य तौर पर हम उसे डील कह देते हैं, राजनेता कहते हैं कि नहीं ये तो हृदय परिवर्तन है। लेकिन जो भी डील हुई होगी तो संभवतः उसमें उसका जिक्र होगा कि कैसे एकोमोडेट होंगे। तो बहुत सारे मामले इसमें हैं और ये बड़ा झटका कांग्रेस के लिए बेशक कहा जाएगा, लेकिन बीजेपी के लिए भी एक नई लीडरशिप का जो संकट है वो भी खड़ा हो जाएगा। एमपी के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, कैसे गड़बैया, कैसे स्वागत किया जाए। प्रवीण जी, ये देखना दिलचस्प होगा कि राम मंदिर को लेकर जिरह कर रहे हैं या बयान दे रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। यह जाहिर सी बात है, और हालांकि उन्होंने 370 का समर्थन किया है बेशक, लेकिन अब आप सोचिए कि जिस एमपी बीजेपी का इलेक्शन कैंपेन का नारा पूरा ये रहा कि माफ करो महाराज हमारे नेता शिवराज, अब क्या कहा जाएगा, आइए महाराज हमारे, लेकिन हमारे नेता शिवराज।
तो ये सब जो तमाम चीजें हैं वो प्रधानमंत्री को लेकर भी बहुत ज्यादा बोलते रहे, जी। तो जाहिर सी बात है कि और दुश्मनी की हद तक बोलते रहे। ग्वालियर चंबल में तो लोग मतलब भाजपा के लोग उन्हें पसंद ही नहीं करते जी। तो इस ऐसे मसले में कैसे सीट बनेगी, कैसे वो आरामदायक तरीके से बैठेंगे चलती हुई बस में, ये देखने वाली बात होगी। जी जी, कुछ की तो सियासत का आधार ही सिंधिया परिवार के खिलाफ बोलना रहा है। मैं आऊंगा प्रवीण जी आपके पास, लगातार शैलेंद्र जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र जी, देरी की कोई खास वजह, कोई मंत्रणा चल रही है? देखिए, फिलहाल आपको बता दें कि अब से करीब 10 मिनट पहले सिंधिया पहुंच चुके हैं यहाँ पर भाजपा मुख्यालय में, और अभी इंतज़ार हो रहा है उनका। अभी क्योंकि आपको बता दें कि पीछे की तरफ जो कार्यालय है वहाँ पर माना जा रहा है कि वो जेपी नड्डा से अभी मुलाकात कर रहे हैं, और उसके बाद दोनों नेता यहाँ पर साथ में पहुँचेंगे। और आपको दिखा दें, जो तस्वीर आपको दिख रहे हैं सामने, आगे से राइट की तरफ जो कॉरिडोर है वहाँ से उनकी एंट्री होगी। आप देख सकते हैं पीछे बेल्ट भी लगा रखा है, वहाँ से उनकी एंट्री होगी सिंधिया की। जेपी नड्डा के साथ वो यहाँ पर पहुँचेंगे और साथ में जफर इस्लाम भी होंगे। थोड़ा वक्त लग रहा है, माना जा रहा है फिलहाल भी मुलाकात चल रही है, लेकिन यहाँ पर सारा जो मीडिया है उनका इंतजार कर रहा है, क्योंकि कल से जिस तरह से सिंधिया दिल्ली में मौजूद है, लेकिन उन्होंने मीडिया से खुल के बात नहीं की है, किसी को इंटरव्यू नहीं दिया, किसी से उन्होंने बात नहीं की है। लेकिन फिलहाल माना जा रहा है कि जो तमाम सवाल है उनका जवाब हमको मिल जाएगा, तमाम सवाल उनसे पूछे जाएंगे। और अब से कुछ ही देर में माना जा रहा है कि अगले 5 से 10 मिनट के अंदर जो है सिंधिया यहाँ पर जो बीजेपी अध्यक्ष हैं उनके साथ पहुँचेंगे, और साथ में जफर इस्लाम भी होंगे। तब जब हमारे पीछे जो आप देख पा रहे हैं, अगर आप मेरे कैमरा में घुमा पाएँ, पीछे की तरफ जो ये आप पीछे देख पा रहे हैं, ये एंट्रेंस है, जो कॉन्फ्रेंस रूम है, वहाँ पे यहीं पे उनकी ज्वाइनिंग होगी सिंधिया की, जिसके बाद सवाल जवाब भी इसमें होंगे। और कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो आगे का जो प्लानिंग होगी कि क्या उनका वो भविष्य में करने वाले हैं, उनकी क्या प्रायोरिटीज़ रहेंगी, इन तमाम सवालों के जवाब वो देंगे। और साथ ही साथ ये भी माना जा रहा है कि आपको बता दें, एक अपडेट हमारे पास जो मिल रहा है कि अब से कुछ देर बाद मध्य प्रदेश को लेकर राज्यसभा टिकटों के जो उम्मीदवार हैं उनकी भी घोषणा हो सकती है। हमारे सहयोगी अनूप ये बता रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश को लेकर राज्यसभा की सीटों को लेकर जो उम्मीदवार है उसको लेकर घोषणा हो सकती है, और सिंधिया उनमें से एक उम्मीदवार हो सकते हैं। ऐसे इन्फॉर्मेशन हमारे सहयोगी अनूप गुप्ता जो बीजेपी कवर करते हैं वो हमें दे रहे हैं। तो जाहिर तौर पर एक रास्ता है आगे के लिए। ये बड़ी जानकारी जरा दर्शकों को दे दें। ये बड़ी जानकारी जो आपने दी है शैलेंद्र जी, जो बड़ी जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक थोड़ी देर बाद राज्यसभा में कौन कौन चेहरे होंगे बीजेपी की तरफ से, इस बात का भी ऐलान किया जाएगा। 3 सीटें हैं, 2 सीटों का जिक्र भाजपा कर सकती है, 2 सीटों का या 3 सीटों पर भी, हालांकि समीकरण बहुत तेजी से बदले हैं संख्या बल, तो ये साफ किया जा सकता है आज ही इस बात का ऐलान। और कुछ थोड़ी देर बाद, शैलेंद्र जी जैसे जानकारी दे रहे हैं, थोड़ी देर बाद ही इस बात का ऐलान हो सकता है। और शुरुआत से ये बात निकलकर सामने आ रही थी कि राज्यसभा जाएंगे सिंधिया बस पहुंचने ही वाले हैं। लगातार हमारे साथ प्रवीण जी भी जुड़े हुए हैं। यहाँ पे हलचल तेज हो गई है, आप जी देख जी सकते हैं। जी, देखिए यहाँ पे हलचल तेज हो चुकी है। यहाँ पे सिक्योरिटी देखिए, आप यहाँ पे सिक्योरिटी आ रही है अभी, और सिक्योरिटी से पहले देखिए यहाँ पे हलचल तेज हो गई। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए सिंधिया, देखिए आप देखिए सिंधिया पहुंचे हैं, सिंधिया पहुंच गए भाजपा मुख्यालय में, और यहाँ पर सीधा वो कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ जा रहे हैं। सिंधिया के साथ देखिए जफर इस्लाम भी है, और साथ में देखिए सिंधिया जो है वो पहुंच चुके हैं कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर, और अब कुछ देर में वो एड्रेस करेंगे मीडिया को और बताएंगे कि क्या कारण रहे हैं बीजेपी शामिल करने के, और कांग्रेस इतना पुराना जो उसको क्यों तोड़ा सिंधिया ने, इस तमाम सवाल के जवाब। तो कुछ आवाज की दिक्कत है, लेकिन तस्वीरें काफी हैं, और जैसा कि बार बार जिक्र किया जा रहा है, प्रवीण जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। और ये तस्वीर, मसला सिर्फ ये नहीं होता कि हम कोई गमछा बदल रहे हैं, हार पहन रहे हैं, मसला ये भी होता है कि बहुत कुछ इन रंगों के साथ बदल जाता है। थोड़ी देर बाद ये आवाज़ भी साफ हो जाएगी, और ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंच चुके हैं। प्रवीण दुबे हमारे वरिष्ठ सहयोगी एडिटर न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, वो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रवीण जी, इन्वेस्टमेंट बैंकर के तौर पर सिंधिया ने काम किया है, जानते हैं कहां इन्वेस्ट करना है?
जाहिर सी बात है, ये बहुत अच्छी लाइन आप ले रहे हैं कि उन्हें पता है कि इन्वेस्ट कहाँ करना है। वहाँ गुंजाइश इसलिए भी नहीं थी कि सोनिया, ये कहा जा रहा था कि आगे बढ़ने देंगे। अब हमको लगता है ललित कि सुनना चाहिए कि सिंधिया क्या करने वाले हैं शुरुआत। अभी कुछ रायशुमारी चल रही है, नड्डा साहब से भी बातचीत, फिर वीडी शर्मा भी मैं देख रहा हूँ। सुहास भगत जो इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी है बीजेपी के स्टेट के, वो भी बैठे हुए हैं। चारों मतलब एमपी से 3 लोग हो गए हैं और 1 राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। एमपी से 3 भाजपा नेता हम कह सकते हैं मंच पर है, सिंधिया मिला के, और 1 राष्ट्रीय अध्यक्ष। जी चलिए, इंतजार किया जा रहा है कि वो बोलना शुरू करें। हालांकि वो कुछ बातचीत भी कर रहे हैं, और जैसा कि जिक्र कर रहे थे प्रवीण जी, और तस्वीरों में नजर भी आ रहा है, वीडी शर्मा नई जिम्मेदारी के बाद हेलो, छप्पर फाड़कर उपलब्धियां वीडी शर्मा के खाते में चली गई हैं। जेपी नड्डा साहब भी हैं और कुछ चर्चाएं चल रही हैं। बस इंतजार किया जा रहा है कि सिंधिया क्या कुछ कहते हैं। उनका कहना बहुत मायने रखता है। मित्रों, कृपया शांत हो जाएं। आज अपने बीच भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी आपको संबोधित करेंगे। बगल में हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय विनय सहस्त्रबुद्धे जी हैं। राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर अनिल जैन जी और अरुण सिंह जी हैं। हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा जी, और मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष माननीय वीडी शर्मा जी हैं। और अपने बीच देश का वह चर्चित युवा चेहरा जिसने देश में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, ऐसे वरिष्ठ नेता, पूर्व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज भारतीय जनता पार्टी की विधिवत सदस्यता ग्रहण करा रहे हैं। शामिल हो गए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो जिसका जिक्र, मेरा सादर अनुरोध है अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी से कि आपको संबोधित करें। माननीय अध्यक्ष जी। आज इस पार्टी में शामिल होने के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सम्मानीय ज्योतिरादित्य जी, हमारे सभी वरिष्ठ सहयोगीगण, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री और वरिष्ठ साथीगण, और यहाँ उपस्थित मीडिया के मेरे मित्र, आज हम सब के लिए बहुत ही खुशी का विषय है। और आज मैं
याद कर रहा हूँ हमारी वरिष्ठतम नेता स्वर्गीय राजमाता सिंधिया जी को, जो भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी दोनों की स्थापना और स्थापना से लेकर विचारधारा को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा योगदान राजमाता सिंधिया जी का रहा है हमारी पार्टी को और हमारी विचारधारा को बढ़ाने में। हमारे लिए राजमाता जी आदर्श और हम सब के लिए वो एक दृष्टि और दिशा देने वाली नेता रहीं। उन्होंने पार्टी को शैशव काल से राइट फ्रॉम द वेरी इंसेप्शन, जनसंघ एंड भारतीय जनता पार्टी, शी वर्कड डे इन एंड डे आउट फॉर the ideology and for trying to see to it that the ideology grows in each and every part of the country. आज हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि उनके पौत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं अपनी ओर से और सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से उनका आने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। ज्योतिरादित्य जी का आना, इनके अपना स्थान और अपना नेतृत्व और अपनी नेतृत्व की प्रखरता, उन सबसे हम वाकिफ़ हैं, लेकिन हमारे लिए आना इनका इस विचारधारा में हम मानते हैं कि ये परिवार के सदस्य हैं और परिवार के सदस्य में वो शामिल हो रहे हैं, अपने परिवार में शामिल हो रहे हैं। इसलिए मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। हम सब लोग जानते हैं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसलिए मैं इनको यह विश्वास देता हूं कि आपको भारतीय जनता पार्टी में मुख्य धारा में काम करने का सौभाग्य मिलेगा। एंड दिस इज़ अ वेरी डेमोक्रेटिक पार्टी वेयर एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ से एंड एवरी इंडिविजुअल हैज़ गॉट हिज ओन contribution to develop the party. So I am very sure that he will also get the opportunity to